तो बच्चों क्लास 10th की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में आज हम लोग जिन बातों को सीखेंगे वो हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फिर उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जानेंगे जिनमें कहा जाता है कि 4 टू द पावर n या फिर 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। इसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर खाली ये बताया जा रहा है कि क्या क्या इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है HCF और LCM निकालना जानेंगे, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म जानेंगे कैसे लिखी जाती है, और उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये सारी बातें लिखी हुई हैं ये सब कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये सब आप लोग पहले से ही जानते हो। यहाँ पर केवल एक रिमाइंडर के तौर पर आपको फिर से बताया जा रहा है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से। जैसे कि हम 2 लिख दें तो 2 क्या है, 2 या तो डिवाइड होगा 1 से और या फिर अपने से ही यानी कि 2 से ही। फिर उसके बाद 3 लिख देते हैं, 3 भी या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर इटसेल्फ। फिर उसके बाद 5 अगर हम लिखते हैं तो 5 भी 1 से डिविजिबल है या फिर खुद से। तो बच्चों इनके अलावा जैसे कि मान लिया कोई और नंबर हम सपोज करते हैं, जैसे 13 है, तो क्या 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ 13 से डिविजिबल है। इसी तरह से 1 से लेकर के 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं 25। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 इज इक्वल टू 25। तो अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो बच्चों कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि यहाँ पर हम सपोज करें ये 18, तो ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। ठीक है, तो इसके कई सारे नंबर हैं जिनसे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में यहाँ पर जो बात लिखी हुई है ये तो लिखा पढ़ी वाली बात है, लेकिन हम लोग अपनी आपस की बोलचाल वाली भाषा में अगर हम कहें तो जैसे कि मान लीजिए कि 12 है, 12 के हम फैक्टर करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अगर हम 45 के करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। फिर उसके बाद अगर हम 105 के करते हैं तो 3 इंटू 5 इंटू 7 ये हो जाएंगे। तो इसी तरह से किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब कि जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 है तो इनके अलावा कोई भी दूसरा नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पर 45 के अगर हम यहाँ पर ये फैक्टर करें तो 3 इंटू 3 इंटू 5 होंगे, तो इनके अलावा यानी कि 3 3 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता। यहाँ पर जैसे कि 105 के ये फैक्टर कर दिए तो 3 5 7 इन डिजिट्स के अलावा कोई भी दूसरा डिजिट ऐसा नहीं होगा जो कि इसका फैक्टर हो जाए। तो यही बात कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर ऑकर्स। यानी कि ये फैक्टर्स जो होंगे इसके ये प्राइम होंगे, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये आगे पीछे हो जाए। आगे पीछे हो सकते हैं, उस बात का इस संख्या पर या इस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी उसके प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। तो इसी बात को हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि इट स्टेट दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज़ यूनिक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। इसमें कहा जा रहा है शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। यानी कि 4 टू द पावर n टाइप का जो भी नंबर होगा वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, यानी कि उसकी वंस वाली जो डिजिट होगी वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या करना है इसमें। तो देखिए 4 टू द पावर n लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 2। अब इसे क्या लिखेंगे 4 इंटू
4, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे भी अगर हम चाहें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स। आगे नहीं करेंगे, बस यहीं तक। तो देखिए यहाँ पर 4 टू द पावर 1 को लिखा जाएगा 2 टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 एंड सो ऑन। तो देखिए जो भी यहाँ पर डिजिट आ रही हैं वो उनका क्या है फैक्टर, प्राइम फैक्टर उसका 2 ही बनेगा, यानी कि 2 ही उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पर इतनी बातें करके आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी ये डिजिट्स आएंगी इनका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 ही रहेगा। 2 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती है जो कि इसका प्राइम फैक्टर बन जाए। और यहाँ पर वंस वाली डिजिट की जगह पर 0 होने के लिए जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि वंस की जगह पर 0 आएगा। यानी कि वंस के प्लेस पर या कभी भी ये संख्या 0 पर नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इसका फैक्टर 5 नहीं है। और यही बात हमें यहाँ पर लिख करके बता देना होगा कि सिंस 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर, हेंस 4 to the power n can never ends with the digit 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लिखा जाएगा, इफ 4 to the power n ends with 0 then it must have 5 as a factor। यानी कि अगर ये 0 पर समाप्त होता है, 0 पर इसके वंस वाले प्लेस पर 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 5 एक फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर हम 4 की पावर n को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। ये एक्सपोनेंट वाली जो थ्योरम्स होती हैं वही यहाँ पर अप्लाई हुई हैं, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये बताता है कि 2 जो लिखा है यानी कि 2 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 to the power n, since we know that from the fundamental theorem of arithmetic that the prime factorization of each number is unique। So 5 is not a factor of 4 to the power n, hence 4 to the power n can never end with the digit 0। तो चलिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 to the power n where n belongs to natural number can never end with the digit 0। यानी कि 6 to the power n टाइप का अगर कोई नंबर है तो वो भी 0 पर एंड नहीं होगा। जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो 0 पर एंड नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखा जाएगा इफ़ 6 to the power n ends with 0 then it must have 5 as a factor। तो अगर ये 0 पर एंड होता है तो 5 इसका एक फैक्टर होगा। बट 6 to the power x इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये पावर जो है यहाँ पर 2 to the power n एंड 3 to the power n ये हो जाएगी। फिर ये शो करता है कि 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n। तो सिंस वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, so 5 is not a factor of 6 to the power n, hence 6 to the power n can never ends with the digit 0। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमने इसका एक्सपेंडेशन किया तो 2 और 3 केवल इसके प्राइम फैक्टर्स मिले, तो 5 इसका प्राइम फैक्टर हो नहीं सकता। ये फंडामेंटल थ्योरम हमें बताती है, इसलिए 6 to the power n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो चलिए, आपको इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कि HCF और LCM किन्हीं भी दो नंबर्स का कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपके सामने एक सवाल दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये जो दो नंबर दिए हैं इनका हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनको इधर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाएगा। 126 को ऐसे लिख देंगे, फिर 156 को इस तरह से लिख दिया जाएगा, और फिर यहाँ पर जैसे कि 3 2 बार है तो यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख दी जाएगी। यहाँ पर 2 2 बार है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब हम इनमें से निकालेंगे HCF और LCM। तो देखिए,
बहुत ही साधारण सी बात है कि HCF निकालने के लिए जो कॉमन वाला प्रोडक्ट होता है उसकी लोएस्ट पावर रखी जाती है। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन है तो उसकी लोएस्ट पावर रखी जाएगी, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो यहाँ पर 2 की पावर 1 रखी जाएगी। फिर उसके बाद 3 प्रोडक्ट में कॉमन है तो उसके कॉमन की जो ये लोएस्ट पावर है, यानी कि 3 की पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो यही जो हैं ये कॉमन प्रोडक्ट हो गए, तो इनको हम 2 3 जा 6 ये HCF हो जाएगा। तो क्या बात समझ में आई कि HCF निकालने के लिए जो भी कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर रखी जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। ठीक, तो अब हम निकालेंगे LCM क्या होता है। तो LCM के लिए जो भी कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर रखनी होगी और जो नहीं कॉमन होगा उनको भी रखना होगा, यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट में जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर और जो नहीं कॉमन होगा उसको भी रखना है। तो क्लियर हो गई बात। HCF निकालते समय जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर और LCM निकालते समय जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर तो रखेंगे ही रखेंगे, और उसके अलावा उन प्रोडक्ट्स को भी रखा जाएगा जो कि कॉमन नहीं है, यानी कि सारे के सारे रखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गई। फिर 3 कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद 7 भी रखेंगे और 13 भी रखेंगे। तो इस तरह से करने पर जो भी इंटू करने पर आएगा वो हमारा LCM होगा। तो फिर से पूरी बात समझ लेते हैं कि HCF निकालने के लिए जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर रखी जाएगी और LCM निकालने के लिए जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर रखेंगे, और उसके साथ साथ जितने और भी उसके फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखे जाएंगे। फिर इनका जो है प्रोडक्ट जो भी आएगा वही हमारा इन दो नंबर्स का LCM होगा। तो अब आपके सामने एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आने जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148/185, यानी कि इस वाले फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो भी ये फ्रैक्शन दिया होगा इसमें जो है इन दोनों नंबर्स का हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पहले से ही पता है, यहाँ पर ये निकाल के दिखाया गया है कि इन दो नंबर्स का HCF जो है वो 37 आता है। तो सिंस द HCF of 148 and 185 is equal to 37, so we divide the numerator and denominator by 37, यानी कि इन दोनों नंबर्स को हम 37 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पर आएगा यानी कि 4/5 आया, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। हेंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज़ 4/5। ठीक है, तो क्या करना होता है इस टाइप के सवालों में जिसमें ये कहा जाता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो 148/185 जो भी यहाँ पर दो नंबर दिए होंगे, तो सबसे पहले हम वहाँ इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। फिर जो भी HCF आएगा उससे हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन बचता है वही इस गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की जो कि HCF और LCM से संबंधित है। जैसे कि समझ लीजिए कि यहाँ पर दो नंबर्स हैं A और एक दूसरा नंबर है B, और इनका हमने निकाला HCF और फिर निकाला LCM। तो क्या होगा इनके बीच में रिलेशन A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेगी। तो यहाँ पर जो ये A इंटू B लिखा हुआ है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और यहाँ पर क्या होगा HCF होगा उनका और फिर LCM होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपके सवालों में लगेगी। तो देखते हैं इन पर बेस्ड जो भी सवाल होते हैं वो कैसे लगते हैं। तो देखिए इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये सवाल आया है आपके सामने जिसमें कहा जा रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 फाइंड द अदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान जो भी प्रॉपर्टी बताई गई है आपको वही इसमें यूज़ होगी। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर टू नंबर्स क्या होते हैं A एंड B, फिर यहाँ पर क्या होता है HCF और इंटू LCM।
तो यहाँ पर हम सब पुट कर देंगे। तो 2 नंबर्स, ये HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 145। तो यहाँ पर 145, LCM कितना दिया है 2175, ये रख दिया जाएगा। और एक नंबर इसमें दिया हुआ है 725 और दूसरा फाइंड आउट करना है, तो दूसरे को B रख करके फिर यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो 145 इंटू 2175 अपॉन 725, ये सॉल्व कर लिया जाएगा। आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। फिर ये 145 इससे कैंसिल हो गया, फिर B की वैल्यू आ गई 435। तो ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, हेंस द सेकंड नंबर इज़ 435। तो बच्चों अब जो सवाल आपके सामने आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें कहा जा रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि जो कि 398, 436 और 542 को डिवाइड करने पर 7, 11 और 15 जो हैं उसमें रिमाइंडर बचें। यानी कि ये जो नंबर दिए हैं ये हमें वो नंबर नहीं दिए हैं जिनका हमें HCF निकालना है। HCF तो वो होता है जब हम इनको डिवाइड करें तो एग्जैक्टली कट जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो 398 में रिमाइंडर बचना है 7, तो इसको हम पहले से ही अलग कर लेते हैं। अब जो नंबर हमें चाहिए जिसका HCF वो हो गया 391, और 436 में रिमाइंडर बचेगा 11, तो इसमें से 11 पहले ही अलग कर लो। फिर ये नंबर हो जाएगा 425, फिर उसके बाद 542, तो इसमें रिमाइंडर बचना है 15, तो ये 15 इसमें से हम पहले ही अलग कर लेंगे क्योंकि ये रिमाइंडर में बचाना है हमको। तो ये नंबर हो जाएगा 527। तो ये 391, 425, 527 ये वो नंबर्स हैं जिनका हमें HCF निकालना है। तो देखिए इन नंबर्स का जब हमें HCF निकालना है तो इसके फैक्टर कर दिए जाएंगे। फैक्टर करना आपको वैसे ही पता है जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा 17 इंटू 23। 425 का जब करेंगे तो ये इसके फैक्टर आएंगे, 527 का करेंगे तो ये इसके फैक्टर आएंगे। तो हैंस द HCF ऑफ दिस। तो HCF क्या होता है, केवल कॉमन वाले की मिनिमम पावर लिखी जाती है। तो कॉमन यहाँ पर क्या है 17 ही कॉमन है, तो ये HCF इनका हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 एक ऐसा नंबर है जिससे हम इसको और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएंगे रिस्पेक्टिवली 7, 11 और 15। तो जो भी रिमाइंडर बचाने को कहेगा पहले हम उन नंबर से उतने रिमाइंडर माइनस कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पर नंबर्स आएंगे हमें उनका HCF निकालना होगा। तो बच्चों इस तरह के सवालों के बारे में हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जिन सवालों में ये वर्ड आ जाए लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, वहाँ समझिए कि 99% हमें ऐसा ही करना होता है कि हमें उन नंबर्स का HCF निकालना होता है। और जिन सवालों में मिनिमम, लीस्ट ऐसे वर्ड्स आते हैं वहाँ पर हमें LCM निकालना होता है। तो अगर आपको कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज में नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ भी इसमें से आपके काम की चीज़ लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।